को लेकर चलने का और वही विचारधारा को लेकर हम लोग चलेंगे और सभी जाति सभी धर्म को लेकर आने वाला समय में बेहतर बिहार बनाने का कोशिश करेंगे। हम लोग से जितना बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें आपका भी योगदान चाहिए। सिर्फ नेता की बस की बात नहीं है कि आपके राज्य को सुधार दे, इसके लिए आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। ये बात सही है कि नेता को सही डिसीजन सही समय पर सही पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, लेकिन पॉलिसी को जमीन पर उतारना, उसको मानना, उनको समझना, ये हर एक जनता का, बिहार का हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो इसके लिए आने वाला समय में हम लोग काम करेंगे और हम लोग आप पे भरोसा करेंगे भी कि इस क्षेत्र में हम ऐसे प्रत्याशी दें, वीआईपी पार्टी से प्रत्याशी दें, ताकि आप लोग यहाँ पे चुनाव जिताकर बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो क्या आप लोग तैयार हैं ना? देखिए चुनावी साल है और ऐसे समय में बहुत कम जगह हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब हम लोग जहाँ वहीं जा रहे हैं कि जहाँ हम जनता का मूड समझना चाह रहे हैं। अभी हम आपके पास आए हैं जनता का मूड को समझने के लिए, और मूड हमको 100% में से 100% दिख रहा है कि आप लोग मन बना रहे हैं। कि आप बताइए, ऐसे बारिश में जहाँ कल से ही बारिश होता हो और पंडाल में भी पानी चू रहा है, नेता लोग का पंडाल में पानी नहीं चू रहा है। अगले बार हम अपने नेता को कहेंगे कि अगले बार जनता का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे तो वाटरप्रूफ पंडाल है, कहीं कहीं से पानी चोरा, लेकिन वो भी ना हो। और यहाँ पे मूड हमको दिख रहा है कि बड़े संख्या में, बारिश में भी बड़े संख्या में आप लोग आए हैं। बारिश हो रहा उसके बावजूद भी यहाँ पे टिके हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों का मैं गारंटी मान रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप आ गए हैं तो हम ये बात मान के जाए ना कि आप लोग हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिएगा। बिल्कुल, तो हम ये मान के जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बीच में हमको छोड़ दीजिएगा, और छोड़ने का मन है तो अभी बता दीजिए, ये बता दीजिए। अगर आप मन बनाए तो हम भी पटना में जाके मन बनाएंगे और मन बना के आपके अनुकूल हम प्रत्याशी को देंगे, जो आपके बीच में आपके दुख सुख में वो काम करेंगे। और एक बार हमारे नेता के ऊपर भरोसा कीजिएगा, हम लोग पे भरोसा कीजिएगा। सिर्फ 5 साल का मौका हम लोगों को दीजिए। अगर 5 साल में अगर हम बिहार में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हमें आने वाला समय में हम लोगों को दूर कर दीजिएगा। आपको पता होगा मेरे बारे में, मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में हम गांव छोड़कर मुंबई जैसे शहर चले गए। वहाँ 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, लेकिन अपनी जिंदगी में संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। यानी कि गांव से 2000 किलोमीटर दूर जाकर जब हम झंडा गाड़ सकते हैं तो बिहार प्रदेश तो हमारा अपना प्रदेश है। एक बार आप हमको मौका दीजिएगा तो जैसे हमने बम्बई में झंडा गाड़ा उसी तरीके से बिहार में भी झंडा गाड़ेंगे और इस देश में हमारे बिहार का नाम आगे होगा। साथियों, जैसे हम अपनी जिंदगी में तरक्की लाए हैं वैसे हम अपने बिहार को अपने जीते जिंदगी में तरक्की हम देखना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे जब आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा तो इस अनुकूल हम लोग काम करेंगे। और जितने भी यहाँ पे आए हैं माता बहन हैं, सबके लिए हमको जानकारी मिला है कि भोजन भी बना है, तो भोजन भी ले करके जाइएगा। और उपचार जो हो रहा है, दवा वगैरह सब जो भी मिल रहा है वो सब भी लेके जाइए। और इसी तरीके से हम लोग चाहेंगे कि आने वाला समय में सरकारी व्यवस्था जो है वो भी बहुत सही हो। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत ही नीचे स्तर पे चला गया है। इसको हम लोगों को सबको मिलकर हमको काम करने की जरूरी है। आने वाला समय में पंचायत स्तर पर सामाजिक न्याय के लिए लोगों को कमेटी में हम लोग सरकारी स्तर पर कमेटी बनाकर, और आप लोग अनुकूल हमारी सरकार बनेगी तो उस कमेटी में खास करके जो